जमात पंजुम, मजमून माहौल का मुताला 1, सबक नंबर 2, ज़मीन की गर्दिश। महवरी गर्दिश। एक लट्टू लीजिए, इसे घुमाकर इसका मुशाहिदा कीजिए। लट्टू खुद के अतराफ घूमता है। कोई भी चीज़ जो अपने अतराफ घूमती है, हकीकत में वो नज़र न आने वाली एक लकीर के अतराफ घूमती है। किसी चीज़ का खुद के अतराफ घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है। वो जिस चीज़ नज़र न आने वाली लकीर के अतराफ घूमती है, इसे उस चीज़ का महवर कहते हैं। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लट्टू अपने अतराफ जो घूम रहा है, ये उसका महवर है। ज़मीन की महवरी गर्दिश। एक ग्लोब लीजिए, इसे घुमाकर देखिए, वो किस लकीर के अतराफ घूमता है देखिए। अब एक शाखोल लेकर तस्वीर में बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ग्लोब के करीब पकड़िए। शाखोल दस्तयाब ना हो तो रबर को धागा बांधकर शाखोल बनाइए। आप देखेंगे कि शाखोल और ज़मीन का महवर, ये दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाते हैं, यानी ज़मीन का महवर झुका हुआ है। ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही ज़मीन घूमती रहती है। तस्वीर में ज़मीन का महवर NS लकीर के ज़रिए बताया गया है। ये लकीर ज़मीन के मरकज़ से गुज़रती है। N और S इन नुक़ात को ज़मीन के खुतबैन कहते हैं। N ज़मीन का कुतुब शुमाली कुतुब है और S ज़मीन का जुनूबी कुतुब है। शुमाली और जुनूबी खुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाएं तो ज़मीन के 2 मसावी हिस्से होते हैं। ज़मीन पर के इस ख़याली दायरे को ख़त इस्तवा कहते हैं। दर्जे बाला ग्लोब देखिए, ख़त इस्तवा की वजह से ज़मीन के 2 मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं। एक बड़ी मेज़ के बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी रखिए। मोमबत्ती के अतराफ एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे के एक नुक्ते पर ग्लोब रखिए। मोमबत्ती जलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मोमबत्ती सूरज है। देखिए कि सूरज के ग्लोब के कौन से हिस्से पर रोशनी पड़ती है और कौन से हिस्से पर नहीं पड़ती। ग्लोब का रोशन हिस्सा यानी दिन, और जो ग्लोब का अंधेरे का हिस्सा है वो रात। ऐसा क्यों होता है? ग्लोब को कुतुब शुमाली की जानिब से देखिए और घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाइए। हमारी ज़मीन भी ख़ुद के महवर पर इसी सिमत यानी मगरिब से मशरिक़ की सिमत घूमती है। ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से बितरतीब उजाले की जानिब आते हैं और इसी तरतीब में उजाले से दूर हो जाते हैं। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। एक लाल रंग की टिकली लीजिए, इसे ग्लोब पर चिपकाइए। ऊपर के तजुर्बे की ही तरह ग्लोब और मोमबत्ती लेकर तजुर्बा कीजिए। ग्लोब को घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाइए। लाल टिकली पर ग्लोब की किस हालत में तुलुए आफ्ताब, दोपहर और गुरूब आफ्ताब होता है, इसका मुशाहिदा कीजिए। लाल टिकली पर एक बार तुलुए आफ्ताब हो जाने के बाद दोबारा तुलुए आफ्ताब कब होता है देखिए। आप देखेंगे कि जब ज़मीन का अपने महवर पर एक चक्कर पूरा होता है, यानी एक महवरी गर्दिश पूरी होती है, तब लाल टिकली पर दोबारा तुलुए आफ्ताब होता है। ज़मीन की एक गर्दिश के इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम के एक दिन और एक रात ऐसे 2 हिस्से हैं। वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। साल। ग्लोब को मेज़ पर बनाए हुए दायरे पर आगे सरकाइए। ऐसा करते हुए ग्लोब को घुमाते रहिए और इसका ख्याल रखिए कि महवर की सिमत ना बदले। दायरे पर आगे सरकते हुए ग्लोब दोबारा इब्तिदाई जगह पर आ जाएगा। इस तरह ज़मीन भी अपने महवर पर घूमती हुई सूरज के अतराफ गर्दिश करती रहती है। ज़मीन को सूरज के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए जितनी मुद्दत दरकार होती है, उसे साल कहते हैं। एक साल में तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं।